अगर आप 2022 में जैसे थे वैसे ही 2024 में प्रवेश कर रहे हैं तो समझिए कि आपने 2023 सोने में गुजार दिया। यदि आपके अंदर जोश है, यदि आपके अंदर विवेक और चेतना है तो यकीन मानिए आपकी प्रतिभा भी काम आएगी, और यदि ये चीजें नहीं हैं तो आपकी प्रतिभा भी कुछ नहीं कर पाएगी और आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। आप अपने नए साल को खास बना सकते हैं कैसे? अपने संकल्प के साथ में और थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी समझ के साथ में। जो निराशावादी लोग हैं जो कह रहे हैं सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, यकीनन उनके लिए ऐसे ही तमाम हो रही है। लेकिन जो आशावादी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कि बहुत सारी संभावनाओं को देखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि सुबह और शाम के बीच में जो ये समय बचता है, इस समय में इतिहास में लोगों ने इतने झंडे गाड़ दिए हैं कि हम उनके नाम इतिहास में पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि 2023 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए निराशाजनक गुजरा हो, अपनों ने बहुत सारी प्रताड़ना की हो, जिंदगी ऐसा लगे कि बस नर्क हो गई, मरने को तैयार हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने करियर में असफलता पाई हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम यश कीर्ति किन्हीं कारणों से खराब हो गई हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लिया हो, बुरी आदतों से छूटने का संकल्प लिया हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हों। लेकिन निराश नहीं होना है। हर एक नाकामयाबी बहुत कुछ सिखा करके जाती है। यदि जिंदगी में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ा है तो फिर जिंदगी के कड़वे सच का आपको पता चल गया है। इस बात का पता चल गया है कि लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अच्छा होने के बावजूद भी बुरा व्यवहार करते हैं। किस प्रकार से मैं इन लोगों के साथ सर्वाइव कर सकता हूं और अपनी आने वाली संतति को शिक्षा देकर के मजबूत बना सकता हूं कि कैसे इन लोगों से निपटना है और किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ना है। यदि आपके संकल्प टूटे हैं, ब्रह्मचर्य के संकल्प टूटे हैं, आप संयम नहीं रख पाए हैं, आप अपने आप को हारा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप सोचते हैं जिंदगी बेकार हो गई, बेकार नहीं हुई, अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है। वास्तव में ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी नाकामयाबियां कामयाबियों में बदल जाएंगी जिस दिन आपके अंदर बेहतर संकल्प शक्ति हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज आपके पास में बहुत कुछ है। आपके पास वह ज्ञान है जो उन गुमराह लड़कों के और लड़कियों के पास नहीं, जिनको यह बता दिया गया है कि इस प्रकार से गलत कार्य करने से कुछ नहीं होता। उन्हें आप समझा सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं, उनके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं कि वास्तव में इनसे बर्बादी आती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आप अपने अनुभव उन्हें बताएंगे तो आपकी बातों का प्रभाव भी पड़ेगा, आप समाज में बेहतर कार्य भी कर रहे होंगे और आगे आप अच्छे रास्ते पर चलकर हर एक क्षति को पूरा कर सकते हैं। यकीन मानिए, हर एक क्षति को, कितना भी आपने अपने स्वास्थ्य का विनाश कर लिया हो, कितने भी रोग पड़ गए हो, उसके बावजूद आपकी सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदमों को कोई नहीं रोक सकता जब तक आपका संकल्प मजबूत है। हर एक व्यक्ति जिसने बहुत कुछ खोया है 2023 में, वह 2024 में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। यकीन मानिए, नया साल केवल एक अवसर है पुराना सब कुछ मिटा देने का। नया साल को यदि आप नया जन्म मान लेंगे तो आपके लिए वास्तव में बहुत कुछ करने के लिए होगा। जिस प्रकार से नई कक्षा में आप जाते हैं, पुरानी नोटबुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, भले ही वहां पर कुछ पन्ने शेष बचे हुए हों, अध्यापक कहते हैं नई नोटबुक लेकर के आओ और यहां पर नए सिरे से नए अध्याय लिखना शुरू करो। ठीक इसी प्रकार से पुराना सब कुछ इरेज कर दो। पुरानी चीजों को यदि अपने साथ में जोड़ करके चलोगे, उन चीजों को, उन नकारात्मकताओं को अपने अस्तित्व के साथ में जोड़ करके रखोगे तो आपको पीछे खींचती रहेंगी। यह एक अवसर है इस बात के लिए कि मैं आज से संकल्प लेता हूं और एक नई शुरुआत करता हूं, और जिस दिन आप नए साल पर ऐसी शुरुआत कर लेंगे तो बस उसी दिन से आप बदलना शुरू हो जाएंगे। तो अपने इस नए साल का सदुपयोग आप किस प्रकार से करेंगे? नए साल के सदुपयोग के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास में होना चाहिए एक मजबूत विजन, और उस मजबूत विजन के लिए आपके पास होनी चाहिए संकल्प शक्ति। विजन किस प्रकार का? यदि आप बच्चे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए मुझे क्या बनना है, और जो बनना है, जो आपका पैशन है, जो आपका शौक है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका कुछ भी आप उसको बहाना दे सकते हैं अपना विजन चुनने के लिए, उसके लिए दिन रात काम करना है। और आपके पास में केवल और केवल वही लक्ष्य होना चाहिए। जिसके पास में दूसरा प्लान बी होता है ना, तो यकीनन उसका प्लान ए निश्चित रूप से, बड़े बड़े विद्वान कहकर गए हैं, उनका प्लान ए निश्चित रूप से असफल हो जाता है। और जब वह असफल होगा तो प्लान बी ही आपका प्लान ए बन जाएगा और उसका भी वही हश्र होगा। आपके पास केवल और केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन एक बात प्रचलित है जिससे मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं। वह बात क्या है? कहा जाता है कि आप 10 चीजों को न सीखें, केवल एक चीज में आगे बढ़ें। एक वह योग्यता आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है।
हकीकत क्या है? आपको अपने अंदर कई योग्यताओं को विकसित करना पड़ेगा। हाँ, आपका विजन एक हो, उस विजन तक पहुंचने के लिए जिन जिन योग्यताओं की आवश्यकता है, उन योग्यताओं को आपको अपने जीवन में धारण करना है। बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा ऐसे होते हैं जो कि अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जब भी कहीं पर किसी का सामना करने का अवसर आता है, वे अपनी उस प्रतिभा को दिखा नहीं पाते, यानी कि पब्लिक को फेस करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। बेहतर तरीके से हम क्या जानते हैं, यह बताने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तो असफलता आ गई ना। तो आपको कई चीजों में धीरे धीरे कई चीजों में एक्सपर्टीज को हासिल करना पड़ेगा। हाँ, अपने मुख्य जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान रखें, लेकिन उस लक्ष्य तक जाने के लिए आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभाओं का विकसित होना जरूरी है। हो सकता है कि आप किसी क्षेत्र में पीछे पिछड़ गए हो, लेकिन वहां पर यदि आप उसी स्थान से, जिस स्थान पर आप हैं वहां से शुरू करना चाहेंगे तो शुरू नहीं कर पाएंगे। हमने पहले भी बताया है कि वहां पर आप शुरुआत से शुरू करो। यदि आप किसी एक विषय में पिछड़ गए हो और आप अभी स्टूडेंट हो, तो उस विषय को शुरू से पढ़ना शुरू कर दो। जहां से विद्यालय में बच्चे प्रवेश करते हैं, वहां से पढ़ते हैं, वहां से पढ़ना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आप फटाफट आगे 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 अगली कक्षाओं में कदम बढ़ाते चलेंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास को 2 दिन में पूरा कर लिया, सेकंड को 3 दिन में पूरा कर लिया, थर्ड को 4 दिन में पूरा कर लिया। इस तरीके से आप फटाफट आगे बढ़ते चले जाओगे। पाओगे कि भाई ये तो आगे बढ़ना इतना कठिन नहीं है। आपका आत्मबल बढ़ेगा और जब यह गति पकड़ लेगा तो आप निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कमजोर हैं, आपने व्यायाम शुरू किया, तो एकदम से आप बड़े बड़े सपाटे लगाना शुरू कर दें, अपने सामने बड़े चैलेंज रखना शुरू कर दें, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो, प्रतिदिन बढ़ाओ और अपने आत्मबल को बढ़ाते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाओ। यदि आप धीरे धीरे शुरुआत से शुरू करोगे, आत्मबल आपका बढ़ता चला जाएगा। जिंदगी में कुछ भी तकलीफें आए, अपने सपनों को नहीं टूटने देना। जो सपने देखता है वही आगे बढ़ सकता है। दिक्कत की बात क्या होती है, जो नाकामयाब लोग होते हैं उनकी सोच ही छोटी होती है, उनके सपने ही छोटे होते हैं। यदि सपने बड़े होंगे और आपके अंदर ऊर्जा होगी तो यकीनन वो सपने आपके साकार होंगे, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके अंदर हौसला है कुछ करने का तो आप कर जाओगे, किसी के रोके नहीं रुकोगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बाधाएं डालें, हो सकता है कि परिवार में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जहां पर आपको परिवेश अच्छा नहीं मिल रहा हो सकता है कि आपके पास में धन का अभाव हो, आप आगे बढ़ने के लिए उतनी ज्यादा सुविधाओं को अपने पास में न रखते हो सकता है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप युवा हैं, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर बहुत सारी साजिश करके पीछे धकेल रहे हो सकता है आप राजनीति में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जो विपक्षी हैं वह हथकंडों को अपनाते हैं और आपकी ईमानदारी कहीं काम नहीं आती। यकीनन वो लोग आपके सामने बाधाएं डालेंगे और आप लोग रुक भी जाएंगे, लेकिन केवल तब रुक जाएंगे जब आपकी संकल्प शक्ति कम है, जब आपके अंदर ऊर्जा कम है, जब आपके अंदर जोश कम है। यदि जोश है, यदि ऊर्जा है, यदि संकल्प शक्ति है, तो उनके रोके आप रुक नहीं सकोगे और आपको अपना मार्ग बदलने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको किसी टेकड़म की जरूरत भी नहीं होगी। इसी ईमानदारी के बल पर, इसी साहस के बल पर, इसी अच्छाई के बल पर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई नहीं रोक सकेगा आपको। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इस नए साल में आपको 5 चीजों की तरफ विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जल्दी उठो भाई, जल्दी उठो, एक विजेता की तरह से उठो। यदि आप सुबह जल्दी उठोगे तो सबसे पहले आपने चुनौती को स्वीकार कर लिया है, आपने अपने दिन को बड़ा कर लिया है, आपने अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा लिया है, आपने अपने अंदर से शिथिलता को समाप्त कर दिया है। जब आप उठें, एक विजेता की तरह से उठें, परमात्मा का नाम लेते हुए, यह सोचते हुए कि मैं विजेता हूं और परमात्मा सदैव मेरे साथ में रहता है। मैं आज इस दिन पर राज करूंगा, किसी भी प्रकार से आलस्य को अपने पास नहीं रहने दूंगा। जो मैंने पहले अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल पर मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं निश्चित रूप से सारे के सारे वो काम करूंगा जो कि मुझे अनुशासन में बांधते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। दूसरे स्थान पर आप व्यायाम जरूर करें। व्यायाम में आप अपना बॉडी बिल्डर बनना भले ही लक्ष्य बनाए हुए नहीं है, लेकिन बेकार का शरीर, थुलथुल शरीर, हालत खराब आपकी। क्यों है यह हालत खराब? किस आलस्य से है? यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियों को मजबूत होने का अवसर मिल रहा है, आपके शरीर में सही प्रकार से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, आप प्रसन्न रह रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो आप व्यायाम को निश्चित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसको बढ़िया बढ़िया और बढ़िया तरीके से करते चले जाएं। कम से कम आप 10 मिनट से शुरुआत करें और फिर इसको 40 मिनट तक भी लेकर के चले गए, यकीनन साल के अंत तक आप दूसरे ही व्यक्ति होंगे। तीसरे नंबर पर स्वाध्याय के बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति यदि 20 मिनट प्रतिदिन किसी एक सब्जेक्ट पर देता है तो 1 साल के अंदर वह 90% लोगों से आगे निकल जाएगा, 1 साल के अंदर। लेकिन किस स्थिति में देगा?
वह इस स्थिति में देगा कि उसका ध्यान कहीं और न बटे, पूरे तरीके से कंसंट्रेट होकर के, आसपास कोई ना हो, आसपास मोबाइल ना हो, पूरे तरीके से उस विषय की जानकारी लेनी है और उस विषय के प्रति रुचि को अपने अंदर पैदा करना है। जाहिर सी बात है दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे, और यदि आप कुछ सालों तक ऐसा करते चले गए तो उन 1-2% लोगों का हिस्सा आप लोग बन जाएंगे, उन 1-2% लोगों में से आप हो जाएंगे जो वास्तव में दुनिया को दिशा निर्देशन देने के लिए संसार में आते हैं। स्वाध्याय प्रत्येक उम्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जरूरी है क्योंकि उसे क्लास टॉप करना है, इसलिए जरूरी है अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि उसने अपने भविष्य का निर्माण करना है, और बूढ़ों के लिए इसलिए जरूरी है कि उम्र बिता दी है, अब तक बहुत सारा समय बिता दिया है और अब तक आपने अपने प्रमुख धर्म शास्त्र को नहीं पढ़ा है या उस ग्रंथ को नहीं पढ़ा है जिसमें आपकी आस्था तो है, जिसको अच्छा तो मानते हैं और जिसके अंदर ज्ञान भी है, बस समय नहीं मिला ऐसा कहते हैं। बस आप 20 मिनट प्रतिदिन देना शुरू कर दो, यदि आप बूढ़े भी हैं उस शास्त्र के, आप अच्छे प्रकार से अगले साल तक ही ज्ञाता बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे, और आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी यदि सही दिशा में आपने पढ़ना शुरू कर दिया। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पर संयम और ब्रह्मचर्य में खाली संयम भी कह दूं तो भी पर्याप्त रहेगा। संयम है तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्ममय चर्या आपकी हो जाए, किस प्रकार से होगी? ब्रह्म से किस प्रकार से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर से किस प्रकार से जुड़े रहेंगे? जब संयम है। संसार की चीजों से यदि आप चिपके हुए हैं, ये चीजें खाने को चाहिए भले ही आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं, ये चीजें मुझे देखना है भले ही वो आपके मन को, आपकी वृत्ति को खराब कर रही हैं, ये चीजें मुझे सुनना है भले ही आपके जीवन को तबाह कर रही हैं, इन कामों को करना है भले ही आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप इन चीजों में यदि जुड़े रहेंगे, इन दुनियादारी की चीजों में, दुनिया के स्वादों में जुड़े रहेंगे, तो ये इंद्रियां ही आपको गड्ढे में लेकर के जाएंगी। हो सकता है कि आपने बहुत बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया हो सकता है बार बार टूट गया हो, लेकिन यकीन मानिए यदि आपके पास में अच्छा विजन है, आप व्यायाम कर रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठ करके सुबह के समय का सही प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं, और यदि आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंच गए हो, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि 3 वीडियो हमारी और जरूर देखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे, जो चाहो सो पाओ, और आत्मविश्वास कैसे प्राप्त करें, हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे। इन चीजों को अवश्य देखें भाई, इन वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इन बातों को समझ पाएं। यदि और बेहतर तरीके से चीजों को समझना है तो ब्रह्मचारी की दिनचर्या, ब्रह्मचारी का भोजन और भोजन के 10 नियम फिर यह भी देख लीजिएगा, और उसके पश्चात जब आप उन चीजों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह साल आपकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा जहां से आप अपने आप को कुछ और ही बना हुआ पाओगे। और अब 5वें नंबर पर जिस चीज पर आपको काम करना है वह है आपका व्यक्तित्व, यानी किस प्रकार से आप बोलते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आप चलते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, आपका उच्चारण कैसा है, आपका लोक व्यवहार कैसा है, इन सारी की सारी चीजों पर ध्यान दें और इनको इंप्रूव करने का प्रयास करें। आपका ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए, आपके शब्दों में विनम्रता होनी चाहिए, आप मूर्खों की तरह से बोलने वाले न हो। जिस समय जिस बात को कहना है उस समय सही शब्दों का प्रयोग करते हुए उस बात को कहने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके टोटल व्यक्तित्व से आपका प्रभाव जब दिखने लगेगा, आपका आत्मविश्वास दिखने लगेगा, तो फिर जिंदगी में आपके काम आसान हो जाएंगे। यदि आप बूढ़े हैं तो भी इन 5 बिंदुओं को अपने जीवन में जरूर उतारें। सुबह आप जल्दी उठेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, ताजगी आएगी, आलस्य नहीं आएगा, बुढ़ापा दूर भागेगा। व्यायाम करेंगे तो बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे। स्वाध्याय करेंगे तो आगे तो आप अपनी गति अच्छी कर ही रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने लायक बन जाएंगे। संयम होगा तो वास्तव में आप बूढ़े भी, आप पर बुढ़ापा भी सजेगा। यदि बूढ़ा है और संयम नहीं है तो वह तो बहुत ज्यादा दुत्कार पाता है, अपनी मर्यादा को खो देता है और सब कुछ खो देता है। और यदि आप व्यक्तित्व पर अपने काम करेंगे तो वह तो आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे बूढ़े हैं, बूढ़ा होना नहीं आता है और बुढ़ापे में दुर्गति अपनी करा लेते हैं। बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप जवान हैं तो फिर ये 5 जो बिंदु हैं आपके लिए इतने अनिवार्य हैं कि आपके जीवन में पूरे तरीके से परिवर्तन लेकर के आएंगे। हम इस बात को जानते हैं कि इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन किसी भी आदत को अपने जीवन में जब आप अपनाते हैं तो शुरुआत में वह कठिन लगती है, धीरे धीरे वह आपकी आदत का हिस्सा हो जाती है। अब वह काम ऑटोमेशन में होने लगते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि यदि आप उन कामों को न करें, जिन अच्छी आदतों को आपने अपनाया है, यदि उनसे बाहर जाएं तो आप असहज महसूस करने लगते हैं। यदि संघर्ष भी है तो संघर्ष आप करें,
क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हरिओम, हरे कृष्ण।